अब रात्रि का समय है। धीरे धीरे अपने मन को शांत होने दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के महान भक्त प्रहलाद की दिव्य कथा। ये कथा भक्ति की है, विश्वास की है और ईश्वर की कृपा की है। धीरे धीरे सुनते रहिए और मन को शांत होने दें। बहुत प्राचीन काल में ऋषि कश्यप और दिति के पुत्र दो शक्तिशाली असुर जन्मे। उनके नाम थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप बहुत महत्वाकांक्षी था। वो चाहता था मैं तीनों लोकों का स्वामी बनूं। इस इच्छा से उसने कठोर तपस्या की। लंबे समय तक तप करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने वरदान दिया। हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि वो मारा न जाए, किसी मनुष्य से नहीं, किसी पशु से नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, घर के अंदर नहीं, बाहर नहीं, धरती पर नहीं, आकाश में नहीं, किसी हथियार से नहीं। इस वरदान से वो लगभग अजेय हो गया। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ गया। अब उसने आदेश दिया, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। इसी समय हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र जन्मा। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद असुर कुल में जन्मा, लेकिन उसका मन भगवान विष्णु में लगा रहता। कहा जाता है कि प्रहलाद ने भक्ति का ज्ञान अपनी माता के गर्भ में ही ऋषि नारद से सुना था। प्रहलाद बहुत शांत बालक था। वो खेलते समय भी भगवान को याद करता। वो कहता, भगवान हर जगह हैं। वो अपने मित्रों को सिखाता, भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं। ये सुनकर उसके गुरु डर गए। उन्होंने राजा को बताया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया। उसने पूछा, सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान विष्णु। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। वो चाहता था प्रहलाद उसे भगवान माने, लेकिन प्रहलाद नहीं बदला। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की। उसे विष दिया गया, लेकिन वो बच गया। उसे सांपों के बीच रखा गया, लेकिन वो सुरक्षित रहा। उसे ऊंचाई से गिराया गया, लेकिन वो सुरक्षित रहा। हर बार प्रहलाद केवल कहता, भगवान मेरे साथ हैं। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसे अग्नि से न जलने का वरदान था। प्रहलाद को उसकी गोद में बैठाकर अग्नि जलाई गई। प्रहलाद शांत बैठा रहा। वो भगवान का नाम जपता रहा। आग शांत हुई, प्रहलाद बच गया। होलिका जल गई। एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, भगवान हर जगह है। राजा ने स्तंभ की ओर देखा। क्या इसमें भी? प्रहलाद बोला, हाँ। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने स्तंभ को तोड़ा। तभी स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, उसे अपनी जांघ पर रखा। संध्या समय द्वार की चौखट पर उसे मार दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान का उल्लंघन भी नहीं हुआ। प्रहलाद राजा बना। उसने धर्मपूर्वक राज्य किया। वो दयालु था, न्यायी था, शांत था। उसकी भक्ति अटूट थी। अब मन को शांत होने दें। प्रहलाद की तरह विश्वास रखें। ईश्वर हर जगह है, आपके पास भी, आपके भीतर भी। धीरे धीरे श्वास लें और विश्राम करें। शुभ रात्रि।